पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। कई बार उनके बयान खुद उनकी ही पार्टी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। मध्य प्रदेश में उमा दीदी के नाम से जानी जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ऐसा ही एक बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल उमा भारती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट थ्रेड शेयर किया। वैसे तो पोस्ट उनके पारिवारिक विषय पर था, लेकिन उसी पारिवारिक पोस्ट के बीच उमा ने कुछ ऐसा लिखा जिससे पूरी बीजेपी पर उमा भारती ने सवाल खड़े कर दिए। पोस्ट में उमा भारती ने अपने परिवार, संन्यास और फिर राजनीति में प्रवेश जैसी बातें लिखी। उमा ने कहा कि जितने कष्ट शायद ही किसी बीजेपी के बड़े नेता के परिवार ने उठाए होंगे, उससे कहीं ज्यादा कष्ट उनके परिवार ने उठाए हैं। यहाँ तक कि उमा भारती ने आरोप लगाया कि चाहे सरकारें बीजेपी की रही हो या फिर कांग्रेस की, उनके परिवार के खिलाफ हमेशा ही झूठे मुकदमे होते रहे हैं। वहीं अपने भतीजे राहुल लोधी को लेकर भी उमा ने लिखा कि राहुल को टिकट देकर बीजेपी ने परिवार पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि राहुल बीजेपी की मजबूरी थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की पूरी सरकार भी उनके गृह क्षेत्र टीकमगढ़ से सामंतशाही को नहीं मिटा सकी, जबकि उनके परिवार ने इसे भी खत्म कर दिया। यह कोई पहली बार नहीं है जब अटल, आडवाणी और राजमाता सिंधिया की करीबी माने जाने वाली उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले भी कई बार उमा की अपनी पार्टी और सरकार से नाराजगी जग जाहिर होती रही है। जब बीजेपी ने 2003 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता, तब उमा भारती के ही चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लिहाजा वही मुख्यमंत्री बनी। लेकिन वह ज्यादा दिन तक कुर्सी पर नहीं रह सकी और पार्टी ने पहले बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया। शिवराज के मुख्यमंत्री बनने से उमा खासा नाराज हुई और बाद में पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बना ली। बाद में वह फिर से बीजेपी में शामिल हो गई और 2014 में मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बनी। इसके बाद भी उमा के अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी भरे बयानों का दौर थमा नहीं। जनवरी 2023 में उन्होंने कहा कि भगवान राम और हनुमान पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। इसके एक महीने पहले यानी दिसंबर 2022 में लोधी समाज के एक कार्यक्रम में उमा भारती ने कहा, मैं नहीं कहूंगी कि आप बीजेपी को ही वोट दें। इसके अलावा शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकारों को कई दफा उमा भारती घेरती रही हैं। जून 2022 में राम राजा सरकार ओरछा के प्रवेश द्वार पर उमा भारती ने एक शराब दुकान पर गोबर फेंका और कहा कि राम राजा सरकार के दरवाजे पर शराब की दुकान है और ये हमारी ही सरकार ने किया है।